वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कवर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, वेबकैम, MICR, OCR, बारकोड रीडर, OMR, क्विक रिस्पॉन्स। ये सारी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस और विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जितने भी इनपुट डिवाइसेस आपके सामने हैं इसको एक बार नज़र लगा लो, फिर हम इसकी थ्योरी पे आएंगे। कीबोर्ड इस तरह का होता है जिससे Z तक अल्फ़ाबेट नंबर देखें, 0 से 9 तक आपके नंबर होंगे। फंक्शन कीज़ होंगी 12, 1 से लेकर 12 तक। तो ये इंटर, आल्ट, शिफ्ट वगैरह, कैप्स लॉक, नम लॉक्स, इस तरह के कीज़ कीबोर्ड में देखने को मिलेंगे। अब ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये जॉयस्टिक्स हैं जो 360 डिग्री में घूमते हैं। ये क्रेन्स, एरोप्लेन्स और गेम्स वगैरह में यूज़ होते हैं जॉयस्टिक। इसके बाद ग्राफिक टैबलेट्स हैं, इसके साथ जो पेन नज़र आ रहा है इसको स्टाइलिस कहेंगे। माउस आ गया, माउस ही जैसे दिखने वाला आपके सामने, जो जिसमें सेंटर में एक बॉल है, इसको हम कहेंगे ट्रैक बॉल। बारकोड रीडर आपका आ गया। इसके बाद मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, OMR जो है, OMR पेपर्स को रीड करने के लिए यूज़ होती है OMR इनपुट डिवाइस। सबसे पहली इनपुट डिवाइस हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड का आपको याद रखना है, कीबोर्ड डिस्कवर किसने किया है? क्रिस्टोफर लेंथम शोल्स ने डिस्कवर किया था। जो कीबोर्ड डिस्कवर किया गया था लेंथम शोल्स के द्वारा, वो था QWERTY कीबोर्ड्स। 104 स्टैंडर्ड कीज होती हैं इसमें। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स हैं जिसमें एडिशनल कीज भी होती हैं। एक स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104 होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे अल्फ़ाबेटिकल कीज A से Z तक होती हैं। न्यूमेरिक कीज आ गई 0 से 9 तक आ गई। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है आल्ट, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट को क्या कहते हैं? ये मॉडिफायर कीज होती हैं। और टगल कीज कौन सी होती हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये टगल्स कीज होती हैं। कंसेप्ट कीबोर्ड की बात करें तो कंसेप्ट कीबोर्ड भी होते हैं जो कि रेस्टोरेंट, फूड रेस्टोरेंट, न्यूमेरिक कीबोर्ड्स भी होते हैं जो ATMs वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड हमने बताया। जो कंसेप्ट कीबोर्ड है फूड रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड ATMs में, मशीन्स में यूज़ होता है। एस्केप की का क्या फंक्शन है? एस्केप की का फंक्शन होता है इट अलाउज यूजर टू कैंसिल और अबाउट द ऑपरेशन। कोई भी काम कर रहे, एस्केप प्रेस करोगे वो काम से आप अबाउट हो जाए, कट जाएगा, वो चला जाएगा, साइड हो जाएगा। बैक स्पेस और डिलीट का क्या काम है? कोई भी आप जगह लिख रहे हो, सपोज ये मेरा, आप कर्सर देखो कहाँ पर, सपोज ये M या नजर आ रहा है, M के पास मेरा कर्सर है। अगर मैं यहाँ पर बैक स्पेस करता हूँ तो R जो पीछे कंप्यूटर का R डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट की प्रेस करता हूँ तो M आगे वाला, राइट साइड वाला डिलीट होगा। नहीं समझे आप? यानी जहाँ पर कर्सर है, ऊपर चलो थोड़ा, ATM के पास मैंने कर्सर लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर बैक स्पेस करेंगे पीछे वाला डिजिट कट हो जाएगा, और अगर डिलीट प्रेस करेंगे तो आगे वाला डिजिट कट हो जाएगा। यह आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे माउस की। माउस किसने डेवलप किया है? डॉगलस एंगलबर्ट ने। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस, ऑप्टिकल भी होता है, मैकेनिकल माउस भी होते हैं। और जो माउस में बटन लगे होते हैं लेफ्ट और राइट, तो उसको क्लिक, बीच में स्क्रॉल करने के लिए होता है, तो लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। लेफ्ट क्लिक करोगे अगर माउस में, तो जो भी आइकॉन आइटम होगी आपके सामने वो सिलेक्ट हो जाएगी। डबल क्लिक करोगे उसी लेफ्ट से, तो आपका वो जो आइटम आपके सामने होगी, जिस पे कर्सर होगा उस वक्त, वो ओपन हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम, आइकॉन, कोई भी चीज़ है वो ओपन हो जाएगी जब आप उसको डबल लेफ्ट क्लिक करोगे। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें क्या चीज़ है वो सामने आएगा, पॉपअप मेनू आपके सामने आ जाएगा। उसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं वो आपके सामने आ जाएगी। राइट क्लिकिंग यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया जिसपे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं फर्दर वो सामने आ जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। अगर आप मूव करना चाह रहे हो तो अब उसको सेलेक्ट करके आगे की तरफ या पीछे की तरफ ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हो। ग्राफिक टैबलेट की बात करें, ग्राफिक टैबलेट कन्वर्ट करता है, कन्वर्टिंग और डिजिटलाइजिंग करता है किसकी? पिक्चर्स, मैप्स और ड्राइंग्स की, जो हैंड रिटन होती हैं इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म में। यानी कोई भी ग्राफिक से आप ग्राफिक टैबलेट पे लिखते हो स्टाइलस की मदद से, स्टाइलस जो पेन होता है इसकी मदद से, तो वो जो है उस चीज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है कंप्यूटर में, ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। तो ये जनरली यूज़ होता है
कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसमें यूज़ होता है और ये जो ड्राइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जॉयस्टिक जो अभी मैंने फ़ोटो में बताए थे आपको, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस या ट्रैक बॉल की तरह ही समझ लो इसका काम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इट्स पॉपुलर डिवाइस फॉर गेमिंग। तो ये जो जॉयस्टिक है मोस्टली गेमिंग में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जॉयस्टिक से मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, गेमिंग में यूज़ होता है। वीडियो गेम्स, एरोप्लेन स्टिमुलेटर, इंडस्ट्रियल मशीनरी, क्रेन्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। CAD या CAM का यूज़ यहाँ पर होता है। इसके बाद आपको बता दें जॉयस्टिक अलो करता है मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, 360 डिग्री में इसकी मूवमेंट होती है। ट्रैक बॉल की अगर हम बात करें, ट्रैक बॉल क्या है? इट इज़ सिमिलर टू माउस। ट्रैक बॉल जस्ट आप याद रखना, ये भी एक तरह का माउस है। जस्ट एक चीज़ डिफरेंट होती है कि इसके सेंटर में एक बॉल होता है, बॉल शेप स्ट्रक्चर होता है, जो आपको अभी डायग्राम में भी बताया था। स्कैनर का क्या काम है? स्कैनर का काम होता है कन्वर्ट करना इमेजेस और टेक्स्ट ऑन पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म। जो भी पेपर, सपोज आपके पास एक कागज़ है, आप चाह रहे हो इसको कंप्यूटर में ले लें, स्कैन कर लें। आजकल तो मोबाइल में भी अब स्कैनर आ गए। ये जो डिवाइस है स्कैनर, आजकल हम कह रहे हैं ये ऑल इन वन आ रहा है, यानी प्रिंटर और स्कैनर एक साथ आ रहा है। पहले अलग अलग भी होता था। तो स्कैनर का काम होता है जो भी पेपर पे टेक्स्ट या इमेजेस होते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। दैट कैन बी यूज्ड बाय कंप्यूटर। जैसे स्कैनर की टाइप देखें तो फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड, शीट फेड स्कैनर। तीन तरह के इंपॉर्टेंट स्कैनर्स यहाँ पर याद रखने हैं आपके। तीन टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड और शीट फेड स्कैनर्स। कुछ और इनपुट डिवाइसेस में बार कोड रीडर आ जाता है, इसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। विच इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेल? बार कोड रीडर। और ये क्या करता है? इज एबल टू, बार कोड रीडर इज एबल टू स्कैन द डिकोड द बार कोड्स। बार कोड जो लाइन्स होती है, आपको बताया मैंने पहले, बार कोड लाइन्स जो होती है किसी प्रोडक्ट पे या कहीं पर भी, तो उसको स्कैन करता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहो या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहो, एक ही बात है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन पेपर। जो भी आप एग्जाम देते हो, ये जो GK SSB किसी भी एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम, तो OMR शीट्स पे होते हैं। इन OMR शीट्स को चेक कौन करता है? OMR करता है। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके अलावा MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। करेक्टर रीडर को हो या करेक्टर रिकॉग्निशन, एक बात है। इट एग्जामिन द करेक्टर शेप इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जो भी करेक्टर शेप है। सिंपली आपको मैं बता दूं, जो बैंक चेक्स के रिलेटेड पूछा जाए, डिवाइस यूज टू रीड द जो राइटिंग्स ऑफ द बैंक चेक, तो ये MICR है। करेक्टर्स आर प्रिंटेड, जो करेक्टर्स होते हैं ना बैंक चेक के, वो स्पेशल इंक जिसमें आयरन पार्टिकल्स भी होते हैं उससे ये लिखे होते हैं, और इसको रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है। OCR की बात करें, इट इज़ अ टेक्निक फॉर स्कैनिंग ऑफ प्रिंटेड पेजेस, ट्रांसलेटिंग इट देन यूजिंग OCR सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज द इमेजेस एज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल। सिंपली अगर मैं कहूँ, सपोज आपके पास में एक स्क्रीनशॉट इसकी आप ले लेते हो, लेकिन आपको इसका टेक्स्ट चाहिए है, इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, यानी आप डॉक फाइल में इसको एडिट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो इससे एक्सट्रैक्ट करोगे ना टेक्स्ट को, तो इसको वो जो काम कौन करता है? OCR करता है। वो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ही काम करता है। आजकल मोबाइल में आपका ChatGPT में इमेज डालो, कहो कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट हो जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब इसमें आप मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट है, उससे भी आप टेक्स्ट उठा सकते हो किसी भी इमेज से। तो आज सिंपल हो गया है काम। बायोमेट्रिक सेंसर पे भी JK SSB ने अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है, यूनिक फिजिकल बिहेवियर करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल को कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो बायोमेट्रिक सेंसर। तो अब ये स्कूल्स में, ऑफिस में वगैरह ये सेंसर लगे होते हैं जहाँ पर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह करते हो, या इसके अलावा आप आधार करेक्शन है किसी भी इस तरह के काम के लिए जो है बायोमेट्रिक सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोफोन, जिसको माइक भी कहते हैं, कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। माइक कन्वर्ट द रिसीव्ड साउंड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड एज डिजिटल साउंड, जिसको हम कहते हैं डिजिटल ऑडियो कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। और ये जो काम है ये साउंड कार्ड की मदद से ही होता है पॉसिबल। QR, क्विक रिस्पांस, QR कोड आप देखते हो, बीच में मैट्रिक्स ऑफ कोड होते हैं। वेब कैम, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो आप, तो वेब कैम जो है उसकी मदद से, इट इज़ अ वीडियो और इमेज कैप्चरिंग डिवाइस होती है जो आपके सिस्टम में, लैपटॉप के ऊपर होता है। वेब कैम इज़ अ डिजिटल कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर एंड कैन बी यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टच स्क्रीन विच एक्चुअली एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हम आगे देखेंगे इस बारे में। अब बात आती है
आउटपुट डिवाइसेस की, तो आपको बता दें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस आपके सामने है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन, स्पीकर, जीपीएस। तो इनको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका आपने याद रखना है, विच डिवाइस एक्ट एज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट। इसमें आपकी मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, हेडसेट, फैक्स, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। ये आपको इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें आउटपुट डिवाइसेस में आपके जैसे मॉनिटर आपके सामने है, प्रिंटर है, माइक्रोफोन, वेबकैम आपका इनपुट में आ जाएगा। स्पीकर यहाँ पर आपका है, स्पीकर है, और इसके बाद ये आपका प्रिंटर्स आ गया, हेडफोन आ गया। आउटपुट में सबसे पहले हम देखेंगे मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, वीडीयू। मॉनिटर दो तरह के होते हैं, मोनोक्रोम जिसमें एक कलर होता है, दूसरा होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर जिसमें 254 कलर्स होते हैं। जो इमेज बनती है मॉनिटर में, इट इज़ एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डार्ट्स, जिसको उन डार्ट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी इमेज की। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में हम देखते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो पिछले ज़माने के बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उसको कैथोड रे ट्यूब कहते थे, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर्स। इसके बाद एलसीडी आए, दीज आर द लैपटॉप्स, नोटपैड साइज्ड पीसीज, बिल्कुल पतले से। नॉन एमिशन डिस्प्ले इसमें होती थी। इसके बाद एलईडी आ गई, इट इमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इसको इमिशन डिस्प्ले कहते हैं। नॉन एमिशन और एमिशन याद रखना किसको कहते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन बना था, जेकेएससी ने पूछा था। इट इज़ एन एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी, ये भी एक एलसीडी की तरह ही मॉनिटर होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अगर मोस्टली क्वेश्चन बनता है तो वो प्रिंटर से ही पूछा जाता है, आपको प्रिंटर अच्छे से पढ़ना है। स्पीड जो प्रिंटर की है वो मेजर होती है कैरेक्टर्स पर सेकंड या फिर लाइन पर सेकंड या फिर पेजेस पर मिनट में मेजर की जाती है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का प्रिंटर है। लेकिन रेजोल्यूशन जो है, वो जो प्रिंटर की रेजोल्यूशन मेजर की जाती है वो डार्ट्स पर इंच में ही की जाती है, याद रखना। ये रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, ये क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर जो है मेजर की जाएगी डार्ट्स पर इंच। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। एक एक करके देखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, these printers print by striking a print head or needle against an ink ribbon to mark paper similar to typewriter। जैसे टाइपराइटर पर आप टिक एक एक टक 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 बटन दबाते हो, टाइप करते हो, तो वो जो उसका जो क्या कहेंगे प्रिंट हेड होता है या निडल होती है, वो इंक वाली वो सीधा पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती थी, तो वो लिखा जाता था। इसी तरह के ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स समझ लो यही है। दे आर मोस्टली यूज्ड इन द इन्वायरमेंट वेयर कार्बन कापीज और मल्टी पार्ट फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। डिफरेंट यानी ऐसे कार्बन कापी जहाँ हज़ारों ये की तादाद में आप चीज़ें प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर मोस्टली यूज़ किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स का। इम्पैक्ट प्रिंटर फर्दर चार तरह के होते हैं, आपने याद रखना है। डॉट मैट्रिक्स, डेजीवील, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपको चारों का नाम याद रखना है। डॉट मैट्रिक्स, डेजीवील, लाइन और ड्रम प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स को पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। इट यूजेज अ ग्रिड ऑफ पिन्स टू फॉर्म अ करैक्टर और इमेज। करैक्टर जो भी बनेंगे वो डॉट से ही मिलके बनेंगे। प्रिंट्स वन करैक्टर एट अ टाइम, एक टाइम में एक करैक्टर ही प्रिंट कर सकता है डॉट मैट्रिक्स। बहुत ही नॉइसी होता है, शोर बड़ा आता है इसकी जब प्रिंट करता है, लेकिन चलता काफ़ी ड्यूरेबल है। डेजी व्हील की बात करें, यूजेज अ व्हील विद पेटल्स लाइक अ डेजी फ्लावर की तरह ये काम करता है। ईच पेटल, देखो थोड़ा आप अभी मैंने इमेज बताए, कोई कभी गूगल चैट जीपीटी है, सर्च कर लिया, इमेज देख लिया आपने, डेजी व्हील कैसा दिखता है, डेजी व्हील प्रिंटर कैसा होता है, लाइन प्रिंटर कैसा है, तो इसको मैं डाल तो दूंगा, वैसे नोट्स में होते हैं पढ़े हुए, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे चीज़ें इमेज के थ्रू समझा करो। तो ईच पेटल हैविंग अ करैक्टर, तो वो करैक्टर जो छप जाता है सिंपली। करैक्टर्स आर प्रिंटेड वन एट, एक करैक्टर एक टाइम में प्रिंट होता है डेजी व्हील में, आपने याद रखना है। सिमिलर जैसे टाइप राइटिंग में होता है। प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी टेक्स्ट बट स्लो होगा, नाइसी होगा, शोर भी बहुत होगा, आस्ते आस्ते काम होगा इसमें। लाइन प्रिंटर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वंस, एक ही टाइम में पूरी लाइन्स प्रिंट कर सकता है। यूज्ड इन द लार्ज वॉल्यूम प्रिंटिंग, जैसे बिलिंग सिस्टम में यूज होता है। ड्रम प्रिंटर आ गया, लाइन प्रिंटर इसको कहते हैं। यूजेस अ रोटेटिंग ड्रम with pre-formed characters as the drum rotates, हैम्बर स्ट्राइक करता है रिबन एंड पेपर पे अगेंस्ट द ड्रम, और ये जो लाइन होगी वो प्रिंट, ये भी लाइन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर समझ लो एक ही जैसे होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं विच डू नॉट स्ट्राइक द पेपर और रिबन ऑन द टू प्रिंट,
प्रिंट करने के लिए वो जो इसका हेड जैसे टाइपराइटर में होता है वैसा इसमें नहीं होता स्ट्राइक करना पेपर पे। इंस्टीड दे यूज़, ये क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्मल इंक जेट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इमेज को क्रिएट करने के लिए। दीज प्रिंटर्स क्वाइटर, यानी ज़्यादा शोर नहीं होता, शांति से काम हो जाता है, फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इम्पैक्ट प्रिंटर, और क्वालिटी भी इसकी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें लेज़र, इंकजेट, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया, इसमें इतना पढ़ने का कुछ खास है नहीं है, रीड आउट कर लेना। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने 3D प्रिंटर पे भी क्वेश्चन पूछा था। पहले प्लाटर का बता दूं, प्लाटर जो बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स को अगर प्रिंट करना होता है तो वो प्लाटर्स से प्रिंट होते हैं। आप जाते हो ना कहीं बैनर्स वगैरह बनाने वाला, उनके पास प्लाटर्स होते हैं, ये सिंपल प्रिंटर से नहीं काम किया जाता है। ये यूज टू प्रिंट आउट द ह्यूज ग्राफ्स, डिजाइंस एंड अदर टाइप्स ऑफ पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट लाइक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो गया, बिजनेस चार्ट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मैप हो गया, आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट्स हो गया, तो ये बड़े बड़े पोस्टर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें प्लॉटर्स से बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के जो प्रिंट्स हैं प्रोड्यूस करता है प्लॉटर्स। 3D प्रिंटर्स जो है, 3D प्रिंटर्स ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी एक तरह का प्रिंटर होता है दैट क्रिएट्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिजिटल डिज़ाइन से। इट प्रिंट्स बाय एडिंग मटेरियल, लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड होता रहता है एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग की तरह। तो ये चीज़ें बनती हैं, वो मटेरियल में भी प्लास्टिक हो सकता है, रेजिन हो सकता है, मेटल हो सकता है। डिज़ाइन इज मेड यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इसमें। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट क्वेश्चन करते हैं कि पॉलिटिकल सर आपने एक लेक्चर डाला, इकोनॉमी का एक डाला, एक लेक्चर डाला। ये एक्चुअली पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे एक्चुअली डेमो क्लासेस हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs सारी चीज़ें चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। आप घबरा क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आई हो। 150 रुपये मिनिमम चार्जेस रखें, क्योंकि हमारी टीम भी काम कर रही है बैकग्राउंड में, उनको पे करना होता है जस्ट मिनिमम, ताकि हमारा काम एक्चुअली चल सके, क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँच सके। फिर भी आप यार बातें करते हो यार ये करो वो करो। अब बाकी जो एस्पिरेंट ग्रुप में है वो कंप्लेन करते हैं कि पूरा कोर्स मत यूट्यूब पर डालो। थोड़ा सा समझे, 150 रुपये अगर आप जेन्युइन काज बताते हो कि आपके पास 150 रुपये नहीं है पढ़ाई करने के लिए, कोल्ड जो चिप्स और चॉकलेट के लिए है लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके सामने, आपको फ्री में ही प्रोवाइड किया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये भी नहीं चार्जेस आपको लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप ज्वाइन करें, कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी, पूरे टाइम टेबल के साथ तैयारी की जाएगी। और चल रहे हैं यहाँ पर हमारा नायब तहसीलदार का भी चल रहा है और इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर का भी कोर्स चल रहा है। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम, चाहे जूनियर असिस्टेंट, VLW की भी पोस्ट आ सकती है, MTS की भी आने वाली है, हो सकता है इन पोस्ट, ये जो आने वाली पोस्ट है इनके लिए आप अगर आप तैयारी करना चाहो तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो क्योंकि टाइमली तैयारी कर लो, ये नहीं है कि आप एग्जाम डेट आएंगे फॉर्म भरोगे तभी तैयारी करोगे फिर एग्जाम क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम देना पड़ता है तो ही जाकर नौकरी लगती है, इतना भी मजाक नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत सारे एस्पिरेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट एक बटन पर प्रेस करना, आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको प्रेस कर दे जाते जाते, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।